गुड मॉर्निंग बाबू। हिंदी साहित्य 2024 का अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। आईएससी आईकॉम के छात्रों के लिए इसे आप अवश्य याद कर लें। वीवीआई प्रश्न है आपके एग्ज़ाम के लिए और ये है हिंदी साहित्य, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका सब प्रसंग व्याख्या करें। पवन की प्राचीर में रुक, जला जा रहा झुक, मैं कुसुम ऋतु रात रे मन। ये है तुमुल कोलाहल कलह की कविता। और दूसरा प्रश्न है आपका लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखें। लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखें, यानी ये जो है लहना सिंह आपके जो कहानी है उसने कहा था, उस कहानी का मुख्य पात्र है लहना सिंह, मुख्य नायक है जो एक लड़की से प्रेम करता है। उसी के प्रेम के बारे में आप सबको बखान करना है। आप बखूबी किताब में अच्छी तरह से पढ़े हैं। तिरिछ किसका प्रतीक है? तिरिछ जो है एक छिपकली के प्रजाति का जीव है, लेकिन आकार में उससे बड़ा होता है और इसके बारे में कहा जाता है कि ये नाग से 100 गुना अधिक विषैला होता है। अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता? ये लाइन बातचीत पाठ की है, जिसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता? अगर हम में वाक शक्ति न होती तो ये सारी दुनिया गूंगी प्रतीत होती। हम अपने भावनाओं को एक दूसरे से नहीं कह पाते। नंबर है 5, रोज़ कहानी का सारांश लिखें। रोज़ कहानी में एक मालती नाम की लड़की की कहानी है, जो पहले बहुत ही चंचल और फुर्तीली थी, लेकिन शादी होने के बाद उसके घर का वातावरण बिल्कुल बदल गया है। उसकी स्थिति पहले से बिल्कुल बदल चुकी है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, मालती के घर का वातावरण कैसा था? मालती की जब शादी हो गई एक डॉक्टर से, तो वो डॉक्टर के साथ रहने लगी एक सरकारी क्वार्टर में। और एक दूर के रिश्तेदार, यानी लेखक जो था उसके दूर के रिश्तेदार का भाई था, जो उस मालती से मिलने के लिए आया था। लेकिन ज्यों ही नज़र मालती पर पड़ी, कभी लेखक हका बका रह गया कि पहले जो चंचल रहा करती थी वो अब बिल्कुल मूक रहती है। अब है आदमी यथार्थ को जीता है, जीता ही नहीं यथार्थ को रचता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तब वह क्या बन जाता है? कहा जाता है कि जब पुरुष नारी का गुण ले लेता है तब वह देवता बन जाता है, लेकिन वही जब स्त्री पुरुष का गुण लेती है तो वह राक्षसी बन जाती है। जन जन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य है? इसके बाद है क्वेश्चन आपका तुमुल कोलाहल कलह में कविता का भावार्थ लिखें। पुत्र को छौना कहने में क्या भाव है? 12 नंबर क्वेश्चन है आपका ज्ञानेंद्र पति का जीवनी एवं गांव के घर कविता का सारांश लिखें। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वीवीआई हैं, इसे अवश्य याद कर लें। अब भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं। इस संबंध में उनके विचारों को लिखें। कहने का मतलब है कि वीर भगत सिंह देश के आज़ादी के लिए मृत्यु को गले लगा लेना भी सबसे सुंदर मानते हैं। इस संदर्भ में इनका विचार काफ़ी उत्तम है। इसके आगे प्रश्न है आपका छपे कविता का सारांश लिखें। तो छपे कविता जो है
नाभा दास के द्वारा लिखा गया है, जिसमें 2 पद है, कबीरदास और सूरदास। तो सूरदास ने बड़ा बेहतरीन तरीके से कृष्ण के लीलाओं का वर्णन किया है। आगे है प्रगीत क्या है। तो प्रगीत जो है गीत का छोटा सा रूप है, जिसमें न लय होता है, न सुर होता है, न ताल होता है, ये इसे मुक्त होता है। हरचरना कौन है, उसकी क्या पहचान है। हरचरना एक गांव का सीधा साधा आदमी है, जो 26 जनवरी हो या कोई भी राष्ट्रीय त्यौहार हो, उस दिन सबसे पहले आगे जाता है और उस राष्ट्रीय त्यौहार में शरीक होता है। इसके बाद है मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं। मानक और सिपाही एक दूसरे को इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि मानक बर्मा की लड़ाई में भारत की तरफ से लड़ने के लिए गया था और सिपाही अपने देश की तरफ से। तो मानक यदि उस सिपाही को नहीं मारता तो वो सिपाही मानक को मार देता, इसलिए दोनों एक दूसरे को मारना चाहते हैं। जय हिंद।